सभी अन्नदाता किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं हूँ राघवेंद्र प्रकाश और आप अभी लाइव देख रहे हैं प्रकाश एग्री टॉक्स कृषि चैनल, जो आपका अपना चैनल है। उस पर आप अभी लाइव देख रहे हैं ढैंचा फसल की खेतों में पलटाई का कार्य रोटावेटर द्वारा किया जा रहा है। ढैंचा फसल कम लागत में अच्छी हरी खाद का काम करती है। हरी खाद किसी भी अगर फसल में देते हैं तो उससे बहुत हमारे जो मिट्टी है, मिट्टी का स्वास्थ्य में बहुत उसका लाभकारी प्रभाव भी पड़ता है। इससे भूमि को पर्याप्त मात्रा में, यानी भूमि को, यानी कि हमारे जो खेत है, खेत की मिट्टी को भी पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को अगली जो भी फसल लेंगे उसमें यूरिया की आवश्यकता कम होगी। जैसे कि मैं इसमें धान की फसल लूँगा और धान हेतु जो भी उर्वरक यूरिया की अनुशंसित मात्रा है उसमें कम इस खेत में डालूँगा। फसल उत्पादन भी पिछले साल की भांति बेहतर लूँगा, चूँकि मैं हर साल ढैंचा लगाता हूँ। अगर धान की फसल अगर लेनी है तो धान की फसल से पहले ज़रूर मैं ढैंचा की खेती उसमें कर देता हूँ। रबी कटने के तुरंत बाद ढैंचा की फसल को 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से मैं ढैंचा का बीज का बुआई कर देता हूँ, क्योंकि ढैंचा खाद जो हरी खाद है उससे खेत की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ने से भूमि व जल संरक्षण तथा संतुलित मात्रा में पोषक तत्व मिलने से इस खेत में की उपजाऊ शक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है। ढैंचा की इस खेत में पलटाई या जुताई का कार्य जो आप देख पा रहे हैं, खेत में अगर इसको सड़ा देंगे हम तो सड़ाने से हम क्या सड़ाएंगे, इसे प्रकृति का ये नियम है कि जो भी नष्ट होगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो मिट्टी में देखिए, ढैंचा फसल को अगर हम नष्ट करते हुए अगर मिट्टी में ही पलट दे रहे हैं तो ये सड़ेगा ही, और सड़ने के बाद जो होगा वो सड़ने से जितने भी पौधों को बढ़वार के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है सबका यह पूर्ण करता है, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा, लोहा आदि तमाम प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त फसलों को हो जाता है। रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता भी कम पड़ती है, जिससे कृषि में हमारी लागत भी कम पड़ती है। लागत का सेंस हमारी खर्चा जो होता है कृषि में, वो खादों पर, चूँकि खाद की मात्रा कम डालेंगे तो कुछ जो होती है वो कम हो जाती है। साथ ही मेरा जो मिट्टी है उसमें कार्बनिक पदार्थ बढ़ जाएगा, और कार्बनिक पदार्थ जब बढ़ जाएगा तो जल धारण करने की क्षमता जो हमारी मिट्टी की है वो ज़्यादा होगी और मिट्टी उपजाऊ हो जाता है, जिससे फसल की पैदावार ज़्यादा होती है। तो चलिए, मेरा वीडियो ये कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी दूसरे विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम एवं वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।